तो दोस्तों हम वापस आ चुके हैं एक नए रियल एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू मतलब रेव पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे 5 ऐसे टेक प्रोडक्ट्स एंड सर्विस के बारे में जिन्हें खरीद के या यूज करके हम पछता रहे हैं, और हम इस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करके आपको अलर्ट करना चाहते हैं अगर आप इन प्रोडक्ट्स या सर्विस को बाय या यूज करने के बारे में सोच रहे हो तो। So friends, let's quickly start sharing our experience by showing first product. Friends, लिस्ट में पहला प्रोडक्ट एक बड़े ब्रांड का है, that is from Samsung। तो हम बात कर रहे हैं Samsung Galaxy M20 मोबाइल फोन के बारे में। ये Samsung का बहुत ही पॉपुलर सीरीज मतलब M सीरीज का सबसे पहला फोन था। ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस हमें बहुत एवरेज सा लगा, और ऑनेस्टली फ्रेंड्स हमें इस फोन से उतना एक्सपेक्टेशन था भी नहीं परफॉर्मेंस वाइज, क्योंकि हमने इस फोन को एक ऐसे फीमेल यूजर के लिए परचेस किया था जिनका यूजेज बहुत ही बेसिक या लिमिटेड है, जैसे कॉल्स, व्हाट्सएप और नॉर्मल यूट्यूब वीडियो स्ट्रीमिंग। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसके पहले इशू की बात करें तो वो इसके डिस्प्ले से रिलेटेड था। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो, इसके डिस्प्ले के एजेस में कैसे कलर ब्लीडिंग जैसा इशू हो रहा है। और फ्रेंड्स, ये हमारे इशू का एक्चुअल इमेज है। पहले ये सिर्फ इस एरिया पर ही था, बट लेटर ये स्प्रेड होता गया टूवर्ड्स बॉटम सेक्शन। बट फ्रेंड्स, कुछ मंथ्स के बाद एक सॉफ्टवेयर अपडेट आया और इस डिस्प्ले इशू को रिजॉल्व कर दिया। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमने फेस किया और अब भी कर रहे हैं वो इसके वॉइस कॉल से रिलेटेड है। इस फोन पे बहुत कॉल ड्रॉप्स होता है, मतलब कभी कभार तो इतना होता है कि हम इरिटेट हो जाते हैं और कॉल को कट कर देते हैं। कभी हमें सामने से जो आवाज आ रही है वो ठीक से सुनाई नहीं देती है, तो सामने वाले को कभी हमारा वॉइस ब्रेक होते रहता है। पहले लगा कि ये सिम कार्ड रिलेटेड इश्यूज के वजह से हो रहा है, तो हमने सिम कार्ड को रिप्लेस कर दिया। बट फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। फिर लगा कि नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर के वजह से हो रहा है, तो हमने नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर ही बदल लिया, यानी कि हमने पोर्ट आउट कर लिया। बट फिर भी इश्यू रिजॉल्व नहीं हुआ। सेम नेटवर्क हम एक ही लोकेशन में दूसरे फोन पे यूज कर रहे हैं, बट उस फोन पे हमें कोई कॉल रिलेटेड इश्यूज एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। हमने एक बार तो फोन को रीसेट भी कर लिया, बट हमें फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं मिला। तो हमें लगता है कि इंटरनली कोई हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी इशू है, जिसके वजह से हमें इस कॉल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। बट फ्रेंड्स, वाईफाई कॉलिंग ऑप्शन के आने के बाद हमें थोड़ा सा राहत मिला है। इसे यूज करने के बाद थोड़ा इशू कम हुआ है, बट इसे यूज करने के लिए हमें वाईफाई को हमेशा ऑन रखना पड़ता है, जिसके वजह से बैटरी ड्रेन का इशू शुरू हो गया है। तो फ्रेंड्स, हमारे सफर मीटर पर हम इसे 4.5 आउट ऑफ 5 रेटिंग देंगे। फ्रेंड्स, लिस्ट में अगला प्रोडक्ट भी बड़े ब्रांड का है, दैट इज फ्रॉम सोनी। हम बात कर रहे हैं सोनी XB550 AP हेडसेट के बारे में। फ्रेंड्स, हमें लगता है कि इसके बॉक्स पर से सोनी को इस एक्स्ट्रा वर्ड को निकाल देना चाहिए, क्योंकि हमारे हिसाब से इसमें कोई भी एक्स्ट्रा बेस है ही नहीं। इसमें सिर्फ बेस है जो नॉर्मल बेस जैसा ही साउंड करता है, कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल फैक्टर इसमें नहीं है। फ्रेंड्स, हम सभी नॉर्मल एवरेज यूजर्स की तरह ही इसे यूज करते हैं। हमने इसे चूज किया था इसके एक्स्ट्रा बेस के वजह से, सिंस हमें बेस का रिच हैवी साउंड पसंद है, और हमने इसके पहले कुछ बेस हेडफोन्स या एयरफोन्स को यूज किया है। बट हमें इसके बेस परफॉर्मेंस में और बाकी हेडसेट और एयरफोन्स के बेस परफॉर्मेंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखा, मतलब कोई एक्स्ट्रा पंचीनेस या हैवीनेस हमें इस पे एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ। और ऐसा सेम साउंड एक्सपीरियंस हमें डिफरेंट मोबाइल्स पे भी कनेक्ट करने के बाद मिला। हमने साउंड इक्वलाइजर सेटिंग्स को भी ट्विक करके देख लिया, बट कुछ भी नोटिसेबल डिफरेंस हमें नहीं मिला। इसका ओवरऑल साउंड वॉल्यूम भी फ्रेंड्स उतना लाउड इनफ नहीं है। घर में जहां हमें लेस बैकग्राउंड साउंड के वजह से दूसरे हेडसेट्स पर लाउडनेस मिलता है, वहां पर भी हमें इसे यूज करने के बाद इनफ लाउडनेस नहीं मिला। तो आप इमेजिन कर लो, अगर आप इसे बाहर कैरी करोगे तो आपको कितना वॉल्यूम मिलेगा। फ्रेंड्स, ये AP मॉडल है, जिसका मतलब ये कॉलिंग माइक के साथ आता है। फ्रेंड्स, ये नॉन मॉडिफाइड और एक्चुअल ऑडियो हमने डायरेक्टली सोनी के हेडसेट के माइक से रिकॉर्ड किया है, ताकि आपको हम एक ऑडियो सैंपल दे सके और आप जज कर पाओ कि इसका माइक कितना इफेक्टिव है। तो आप जज कर सकते हो कि इसका साउंड कितना लाउड इनफ होगा। कॉलिंग क्वालिटी भी फ्रेंड्स उतना खास नहीं है, जस्ट ओके सा ही है।
फ्रेंड्स, इसका एयर कुशन्स उतना कंफर्टेबल भी नहीं लगता है और अगर आप इसे बहुत देर तक यूज करोगे तो ये शायद आपको थोड़ा पेन फील कराएगा। तो फ्रेंड्स, एट द एंड हमारे सफर मीटर पर हम इसे 3.5 आउट ऑफ 5 रेटिंग देंगे। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे Lenovo IdeaPad D330 2-in-1 लैपटॉप के बारे में। इसे खरीदने का हमारा मेन पर्पस इस पर बहुत ही बेसिक नॉर्मल पीसी वर्क जैसे कुछ वर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑन द गो एडिट करना, कुछ यूट्यूब वीडियोस देखना एक्सेट्रा था और हमें एक विंडोज टैबलेट एक्सपीरियंस भी चाहिए था। फ्रेंड्स, ये लैपटॉप 4GB रैम, इंटेल Celeron N4000 प्रोसेसर और 32GB eMMC स्टोरेज के साथ आता है। फ्रेंड्स, हमारी गलती यहाँ ये हो गई कि हमने 32GB स्टोरेज को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया क्योंकि हमने सोचा कि नॉर्मल बेसिक चीजें करने के लिए इतना मेमोरी इनफ है। हमने एक 128GB SanDisk मेमोरी कार्ड भी खरीद लिया था फॉर एडिशनल स्टोरेज, बट ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, 32GB मेमोरी एज एन इंटरनल स्टोरेज इज नॉट एट ऑल इनफ। इवन दो अगर आप बेसिक काम के लिए क्यों ना विंडोज टैबलेट या iPad को खरीदने के बारे में सोच रहे हो, बिकॉज ऑलरेडी आपको पूरा 32GB एज अ इंटरनल स्टोरेज नहीं मिलता है फॉर यूजेज। हमें अराउंड 28GB एज अ यूजेबल स्टोरेज मिला और बाकी मेमोरी सिस्टम ने रिजर्व कर दिया टू रन विंडोज। इवन दो हमने मेमोरी कार्ड को एज अवर डिफॉल्ट लोकेशन बना के रखा है फॉर डाउनलोड्स एंड फॉर ऐप इंस्टॉलेशन, बट फ्रेंड्स, फिर भी कुछ ही दिनों में इसका इंटरनल मेमोरी ऑलमोस्ट फुल हो जाता है और देन हमें सब क्लीन अप प्रोसेस करना पड़ता है, लाइक रिमूविंग टेम्पररी फाइल्स। फ्रेंड्स, इसके बैटरी लाइफ ने भी हमें परेशान किया। इसमें आपको 5000 mAh का बैटरी मिल जाता है जो बिल्कुल भी इनफ नहीं है फॉर विंडोज डिवाइस टू रन। अराउंड लाइक 3 आवर्स के यूज में ही हमें ये चार्जिंग के लिए रिक्वेस्ट करना शुरू कर देता है। बट अगर आपका प्रोसेसिंग फोकस कोई रिमोट डेस्कटॉप पर है, जैसे यूजुअली ऑफिस के काम के लिए हम यूज करते हैं, तो आपको अराउंड 5 आवर्स तक बैकअप मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, एट द एंड हमारे सफर मीटर में हम इसे 4 आउट ऑफ 5 रेटिंग देंगे। फ्रेंड्स, लिस्ट में अगला प्रोडक्ट है Strontium कंपनी का 32GB माइक्रो SD कार्ड। इस क्लास 10 कार्ड को हमने अपने स्मार्टफोन में एज एन एडिशनल स्टोरेज के लिए 2016 में खरीदा था। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, Strontium सिंगापुर का एक रेप्यूटेड पीसी एंड फ्लैश मेमोरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो इस मेमोरी कार्ड ने हमें ज्यादा इशू तो नहीं दिया, स्पेशली ड्यूरिंग इनिशियल डेज आफ्टर बाइंग इट। सब कुछ ठीक ही चल रहा था टिल द एंड ऑफ 2019 आई गेस। फ्रेंड्स, फिर प्रॉब्लम शुरू हो गया। पहले जो भी वीडियोस या इमेजेस हम इसमें सेव करते वो करप्ट होने लगा। कुछ वीडियोस जब हम प्ले करने की कोशिश करते तो हमें वीडियोस कांट बी प्लेड का एरर मैसेज आ जाता और इमेजेस स्क्रैम्बल होने लगे, मतलब प्रॉपर नहीं दिख रहे थे। जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, कुछ भी प्रॉपरली इमेज में नहीं दिख रहा है। कुछ रिसर्च करने के बाद पता चला कि SD कार्ड के वजह से ये इश्यूज होता है। फिर कुछ महीनों के बाद जब फाइल्स को फोन के मेमोरी से SD कार्ड के मेमोरी पर मूव कर रहे थे तो ये अचानक से करप्ट हो गया। अब ना कोई स्मार्टफोन या पीसी इसे रीड कर पा रहा है। स्मार्टफोन पे हमें इस तरह SD कार्ड ही शो नहीं कर रहा है, दिखा रहा है इंसर्ट SD कार्ड। तो पीसी में जब हम इसे कनेक्ट करते तो हमें नॉट एक्सेसिबल एरर मैसेज आ जाता है। हमने बहुत सारे ट्रबल शूटिंग स्टेप्स परफॉर्म करने की कोशिश की, जैसे फॉर्मेटिंग करने की कोशिश की, बट फ्रेंड्स, हम जब भी इसे फॉर्मेटिंग करने की कोशिश करते तो ये हमें फॉर्मेट करने के लिए अलाउ नहीं करता है। सो फ्रेंड्स, ये कम्प्लीटली डेड हो गया है और जो भी हमारा डेटा इसमें था सब इसके अंदर ही फंस गया है। बट फ्रेंड्स, इसके इनिशियल ईयर्स के अच्छे परफॉर्मेंस के वजह से हम इसे 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग देंगे सफर मीटर पर। फ्रेंड्स, लास्टली हम एक टेक प्रोडक्ट की नहीं बल्कि एक टेक सर्विस की बात करेंगे। हम बात करेंगे ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर टिकोना की। टिकोना एक वन ऑफ द लीडिंग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है इंडिया में। फ्रेंड्स, इनका मेन इश्यू इनके एक्सपेंसिव प्लान्स और टेक्निकल सर्विस में था। ये मोस्टली लिमिटेड फेयर यूजेज प्लान ही ऑफर करते थे, जैसे एग्जांपल 10 Mbps की स्पीड में ये आपको सिर्फ 120 GB ऑफर करते थे अराउंड ₹750 और 128 GB के खत्म होने के बाद ये स्पीड डाउनग्रेड कर देते थे टू 1 Mbps।
अगर आप मेट्रो सिटीज से थोड़ा डिस्टेंस में रहते हो तो इनका सर्विस कभी भी मत लेना, क्योंकि ऐसे सिटीज में ये प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन नहीं प्रोवाइड करते। बहुत से टेक्निकल इश्यूज होते रहते हैं फ्रीक्वेंटली फ्रेंड्स, और इन टेक्निकल इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए इनका ETA मतलब एक्सपेक्टेड टर्न अराउंड टाइम 48 आवर्स का है। और आप देख सकते हो कितने कंप्लेंट्स रिलेटेड ईमेल्स हमने सेंड किए हैं हमारे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। कभी तो ये आपको बिना कांटेक्ट किए ही कंप्लेन क्लोज कर देते हैं, और जो इंजीनियर आपके घर में विजिट करता है वो भी प्रॉब्लम को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, और अगर डिटेक्ट कर भी लिया तो उसे वो परमानेंटली सॉल्व नहीं कर पाता है। ऐसे लूप होल्स को कवर करने के लिए फिर वो कस्टमर को कस्टमाइज्ड प्लान देते हैं। हमें भी दिया गया था जो अच्छा भी था, बट फ्रेंड्स अच्छे प्लान को यूज करने के लिए अच्छा सर्विस भी होना चाहिए। फ्रीक्वेंट डिस्कनेक्शन और बैड सर्विस के वजह से हम इंटरनेट को यूज ही नहीं कर पा रहे थे। देयरफॉर फ्रेंड्स फाइनली हमने कनेक्शन गिव अप कर दिया और मूव कर गए दूसरे लोकल सर्विस प्रोवाइडर पर। तो फ्रेंड्स एट द एंड हमारे सफर मीटर पर हम इसे 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग देंगे। सो फ्रेंड्स ये थे वो 5 टेक प्रोडक्ट्स एंड सर्विस जिन्हें पर्सनली यूज करके हमने सफर किया और हमारा बैड एक्सपीरियंस रहा। तो इस वीडियो को बनाने का यही मोटिव था कि हम आपके साथ हमारा रियल एक्सपीरियंस शेयर करके आपको पहले से ही इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विस के बारे में प्रिपेयर कर दे। एंड वी होप ये वीडियो आपके काम आएगा और आपको यूजफुल लगेगा। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर बटन को जरूर क्लिक कीजिए। आगे हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस लेके आते रहेंगे रिलेटेड टू अवर रियल एक्सपीरियंस। बट इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। तो अगले वीडियो तक स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।